एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग लॉ पढ़ने का प्लान बना रहे हो पर कंफ्यूज्ड हो कि मैं 5 ईयर एलएलबी करूं या मैं 3 ईयर एलएलबी करूं, क्या सिर्फ एनएलयूज ही सक्सेस प्रोवाइड करते हैं और लॉ एंट्रेंसेस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, कैसे क्लियर करना है क्या नहीं है, अगर ये सब सवाल आप लोगों के दिमाग में है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो से मैं करूँगी फुल कंपैरिजन। 5 ईयर लॉ करना चाहिए, 3 ईयर लॉ करना चाहिए, एनएलयूज वर्सेस नॉन एनएलयूज, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है इन 2025, कौन कौन से एग्जाम्स आप लोगों को देने होंगे, कंप्लीट गाइडेंस। सो लेट्स गो, डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ सिंपल तरीके से हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो लॉ के फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट, देन पोस्ट ग्रेजुएट, देन पीएचडी एंड एलएलडी। तो अंडर ग्रेजुएशन में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर लो, दैट इज 12th के बाद डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, जैसे बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी एक्सेट्रा। फिर होता है 3 ईयर एलएलबी, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, चाहे आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीबीए किया है, बीएससी किया है, आप उस ग्रेजुएशन के बाद लॉ करने के लिए एलिजिबल होते हो। आप ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में। तो 5 ईयर लॉ कोर्स एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहता है, जैसे बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। इसका मतलब है कि आपको ग्रेजुएशन और लॉ दोनों एक ही कोर्स में इंटीग्रेटेडली मिल जाएगा। तो ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको 12th के बाद पक्का श्योर है कि उनको लॉ ही करनी है और वो 12th के बाद लॉ ही परस्यू करना चाहते हैं, तो वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीए एलएलबी में आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के साथ लीगल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिल देंगे। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में लॉ के सब्जेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स आपके बीए या बीकॉम या बीबीए के रहेंगे और 2 सब्जेक्ट्स आपके लॉ के रहेंगे। तो इस तरीके से ये कोर्स चलता है। फाइनल ईयर में आते आते लॉ के कोर सब्जेक्ट्स भी आप लोग पढ़ लेते हो, ठीक है। तो इसमें प्रोज की बात ये है कि सबसे पहले आपका 5 ईयर में ही ग्रेजुएशन एज वेल एज एलएलबी आपका हो जाता है, तो ये टाइम सेविंग है, ठीक है। फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग क्लियर है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, लॉ करनी है। 5 साल तक आपको पूरा लीगल एक्सपोजर मिल जाता है। लीगल इंटर्नशिप्स आप काफ़ी अर्ली स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लॉ का इतना नॉलेज नहीं है तो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते, नहीं। मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से इंटर्नशिप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, बीट विजिटिंग कोर्ट्स, एनजीओज ज्वाइन करना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के साथ अटैच होना, व्हाट्सएवर, वो लोग आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि आपको जुडिशरी करना है, यूपीएससी करना है, तो 5 साल आप उसकी तरफ मेहनत कर सकते हो, ठीक है। तो कौन ये है कि आपको, अगर मैं कहूँ कंपेरेटिवली, तो आपको अपना करियर डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ता है, क्योंकि 12th के बाद ही आपको डिसाइड करना है और आप फिर बीच में अपने इंटरेस्ट को चेंज नहीं कर सकते। कोर्स छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4th ईयर में या 3rd ईयर में आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, तो अगर आप बीच कोर्स छोड़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 ईयर में अपना कोर्स ड्रॉप कर देते हो या 4th ईयर में, तो ना ही आपको वो बीए बीकॉम की डिग्री मिलेगी, ना ही आपको लॉ की डिग्री मिलेगी। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब हम बात कर लेते हैं 3 ईयर लॉ कोर्स, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे नहीं है। तो 3 ईयर एलएलबी कोर्स आप तब कर सकते हो जब आपने पहले से ही ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ भी करा है, बीए बीकॉम बीएससी व्हाटसोएवर, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप एलएलबी कंटिन्यू कर सकते हो। सब्जेक्ट्स आपके इसमें प्योरली लॉ बेस्ड होते हैं, टॉर्ट्स, सीपीसी, सीआरपीसी, मतलब वो बीएनएस, बीएएसए, समथिंग, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सब आपका, सिर्फ आपको लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कोई भी आपको बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अब इसमें प्रॉज ये है कि आप मेच्योर डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपने पहले ग्रेजुएशन कर रखा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, पहले से ही किसी फील्ड का आपको एक्सपोजर रहता है, तो आपको लॉ में भी एडवांटेज रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने, किसी बच्चे ने जर्नलिज्म का कोर्स कर रखा है, तो आजकल लीगल जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मीडिया लॉ, ये सब कुछ, तो आप किसी उस चीज़ को लॉ के साथ अटैच कर सकते हो। काफ़ी बच्चे मैंने देखा है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो सीएस कर रहे होते हैं, तो वो सीएस और लॉ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। कौन जिसमें ये है कि
एक तो आपको 6 साल लगेंगे, 3 साल में आपने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स आपके लगेंगे एलएलबी करने में, ठीक है। लॉ का एक्सपोजर थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल पहले मैंने बीकॉम करा, उसके बाद मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, तो ड्यूरिंग द बीकॉम तो ना मैंने कोई लॉ से रिलेटेड इंटर्नशिप करी है ना कुछ करा है। अगर मुझे जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो वो भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं 3 ईयर करूँ तो या 5 ईयर करूँ, और आपको थोड़ा सा भी 80% भी अगर आप श्योर हो कि हाँ मुझे लॉ तो करनी ही है, तो आई विल सजेस्ट कि आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करो। आपको टाइम भी मिल जाएगा, आपको लॉ में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, इंटर्नशिप्स करोगे, एक्सपोजर आपका अर्ली स्टार्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में जिसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, एनएलयू वर्सेस नॉन एनएलयू कॉलेजेस। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मेरा एनएलयू में नहीं हुआ फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई इंटर्नशिप में नहीं लेगा, कुछ मेरा नहीं बनेगा। काफ़ी बच्चे इस डाउट में रहते हैं। तो मैं बता दूं कि एनएलयूज दैट इज़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इंडिया के टॉप लॉ इंस्टीट्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप 5 एनएलयूज में अगर आपको एडमिशन पाना है तो इट्स लाइक कि आपको आईआईटीज, इट्स लाइक गेटिंग इनटू आईआईटीज फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। तो इसमें आपका एनएलयू शिमला, एनएलयू जोधपुर, एनएलयू दिल्ली, काफ़ी एनएलयूज हैं, एनएलयू भोपाल, काफ़ी अच्छे एनएलयूज हैं जिनकी जो लॉ करवाते हैं। तो प्रोज एनएलयूज के ये हैं कि आपको नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। एक्सीलेंट फैकल्टी है आपके लिए, टॉप लॉ फर्म, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज रहता है अगर आप एनएलयू से हो। मूड कोर्ट, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, वो वो सब एक्सपोजर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एनएलयूज में ज़्यादा है, बट स्टिल इट डिपेंड्स। आप ऐसे ही रैंडमली नहीं कह सकते कि नहीं एनएलयूज तो सबसे टॉप पर है बाकी सब कॉलेजेस नीचे हैं, नहीं। तो नॉन एनएलयूज कॉलेजेस ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं होते या कुछ नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जीएलसी मुंबई, तो काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो नॉन एनएलयू हैं, बट वो काफ़ी रिप्यूटेड हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इवन प्राइवेट कॉलेजेस भी काफ़ी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। फॉर टॉक अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बोयसिस, जिंदल, तो ये काफ़ी प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस भी हैं। अल्टीमेटली बात ये है कि आप लॉ कहीं से भी करो करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना पढ़ोगे, जितना एक्सपोजर लोगे लॉ में, उस चीज़ का उस चीज़ का वो चीज़ मैटर करती है कि आपको अपना कोर सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है, आप उसमें कितना कंसिस्टेंटली आप उसमें मेहनत कर रहे हो। तो 5 ईयर लॉ के लिए मैं कुछ पॉपुलर एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम बता सकती हूँ। अगर आपने 12th करा है या आप 11th 12th में हो और अगर आप लॉ करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आप कोई कोर्स लो या खुद से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो इन एग्जाम्स की। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, आप लोगों ने सुना ही होगा। मोस्टली ये एग्जाम जो है वो एनएलयूज के लिए रहता है। फिर एनएलयू दिल्ली का अपना एग्ज़ाम होता है एआईएलईटी का। फिर सिम्बोयसिस के लिए एसलेट का एग्ज़ाम रहता है, एलसेट का एग्ज़ाम होता है जिंदल, यूपीईएस, इन सब कॉलेजेस के लिए। एंड एमएचसीईटी का एग्ज़ाम होता है बेसिकली महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस है उसके लिए। पीयूसीईटी का एग्ज़ाम होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, वो भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हो तो उसके लिए भी कुछ एग्जाम्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ करवाता है और उसका एग्जाम होता है पीयूसीईटी, पीजी के थ्रू एग्जाम होता है। नेक्स्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी का पीयूएलएलबी एग्जाम होता है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एलएलबी का एग्जाम होता है। एमएचसीईटी का 3 ईयर लॉ का एग्जाम होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंट्रेंसेस एग्जाम में आपका लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब पूछा जाता है। क्लैट में मेजरली जो पैटर्न देखा गया है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहता है थोड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, आपको कौन सा एग्जाम टारगेट करना है, क्या उसका सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर वाई यू शुड चूज़, अगर आप 12th के बाद श्योर हो कि आपको लॉ करना है, मतलब व्हाट यू शुड चूज़ बेसिकली। अगर आप 12th के बाद श्योर हो कि आपको लॉ करना ही है तो आप 5 ईयर लॉ डेफिनेटली करो। बट अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बाद में डेवलप हुआ है या कुछ भी, तो 3 ईयर लॉ भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्रेजुएशन के बाद आप 3 ईयर लॉ कर सकते हो। एनएलयू अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर
NLU नहीं भी मिलता है तो दुनिया कहीं ख़त्म नहीं हो जाती। कंसिस्टेंसी, गुड इंटर्नशिप, स्किल बिल्डिंग, ये सब बहुत कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिला तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉ में तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लॉ बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं। चाहे आप लिटिगेशन में जाओ, जुडिशरी में जाओ, कॉर्पोरेट लॉ में जाओ, कुछ भी करो, एकेडमिक्स में जाओ, कुछ भी करो, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस ज़रूरत है कि आप डेडिकेटेडली जो काम कर रहे हो वो करो, क्लैरिटी से करो। तो दैट्स इट। लॉ एस्पिरेंट्स, अपनी जर्नी कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अपनी लॉ जर्नी में थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है या कोई भी कोई करियर गाइडेंस है या कुछ भी है, ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी। CV कैसे बनाना है, कहाँ कैसे अप्लाई करना है, अगर कुछ नहीं है तो क्या करें, जजमेंट्स कैसे पढ़ें, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को और एनहांस कैसे करना है, तो ऐसी सब वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।